सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम कर जुग पाणी। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्यारे बंधुओं, हमारे आपके जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसकी वजह से हम मनुष्य जो हैं अपने धैर्य को खो बैठते हैं। इससे मनुष्य को घबराने की आवश्यकता नहीं होती। हम लोगों को इस धरती पर आने का प्रयोजन क्या होता है, किस उद्देश्य से हम और आप इस धरती पर आए हुए हैं, अपने मूल या वास्तविक स्वरूप को जानना और पहचानना होता है। हम सब इस धरती पर अच्छे कर्म करने के लिए आए हुए हैं। एक पर की उपकार करना, एक दूसरे की भलाई करना, परमात्मा को खोजने के लिए हम लोग, ईश्वर को खोजने के लिए हम लोग अपने घर परिवार सब कुछ को परित्याग करके जंगलों में गुफाओं में चले जाते हैं। अपितु वहाँ भी हम लोग को वहाँ रास नहीं आती है, मन शांत नहीं होती है। उस स्थिति में हमको और आपको परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। प्यारे बंधुओं, हम लोग वास्तविक सुख के खोज में, मनुष्य जो है वास्तविक स्वरूप सुख के खोज में हमेशा लालायित रहता है, सुख पाने के लिए व्याकुल रहता है। नाना प्रकार की इस धरती पर हम लोग सुख सुविधा के संसाधन, व्यवस्थाएं इत्यादि चीज बनाते रहते हैं, जैसे घर महल गाड़ी बंगला इत्यादि चीज हम लोग करते हैं, अपितु सुख नहीं मिलती है। सुख का अनुभव ये आत्मा करती है। सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव आत्मा करती है और सुख का अनुभव शरीर करता है। तो सुख क्षण भर के लिए महलों में बना करके महल को और उसमें रहना, ये क्षणभंगुर सुख है। गाड़ी खरीद करके उस पर चढ़ लेना, चल लेना, ये क्षणभंगुर सुख है। लेकिन आनंद कहाँ मिलता है? आनंद जो है परमात्मा की शरणों में मिलता है, जिनको परमानंद स्वरूप परमात्मा कहा गया। परमात्मा के शरण में जाने से हमको और आपको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। और वो परमात्मा जर्रे जर्रे में, कहा गया ना कि विश्व के हर कंकड़ में उस शंकर का निवास स्थान माना गया। विश्व के हर कण कण में उस शंकर का निवास स्थान माना गया। उस परमात्मा को खोजने के लिए, उस पाने के लिए हमको और आपको कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ दूर जाने की जरूरत नहीं है। तब हमारे विद्वानों ने कहा कि कस्तूरी कुंडली मृग ढूंढहु मन माही, ऐसी घटी घटी राम है जो दुनिया देखन नाही। इस प्रकार से मृग के नाभि में ही कस्तूरी वास करती थी और मृग जो है उसके सुगंध को पाने के लिए इत्र यानी अन्य अन्य जगहों पर वो जाती थी, जंगलों में भटकती थी, लेकिन उसे खुद को मालूम नहीं है कि वह कस्तूरी, वह सुगंध हमारे नाभि में ही पल्वित है, पुष्पित है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को पाने के लिए हमको और आपको कहीं देवालय हो या शिवालय हो, कहीं जरूरत नहीं है। वह परमात्मा
कण कण में विद्यमान है, उसको पाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए अपने आप को जागृत करना होता है। एक मन में अभिलाषा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए कि मैं ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूँ। जैसे एक बच्चा जो है, जब मन में उसकी जिज्ञासा हो गई कि नहीं हम इसी शिक्षक से कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्वतंत्र होकर के अपने गुरु से, अपने शिक्षक से ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। जिस तरह से एकलव्य की उदाहरण लीजिए। एकलव्य के मन में यही इच्छा हुई कि मैं द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करूंगा, लेकिन द्रोणाचार्य बतलाए कि हे वत्स, हे बालक, मैं केवल पांडवों के गुरु हूं, मैं केवल पांडवों के ही शिक्षा दे सकता हूं, अन्यथा आपको शिक्षा नहीं दे सकता। लेकिन उस बालक के मन में यही एक बात घट कर गया था, वास कर गया था कि नहीं महाराज, जब भी मुझे कुछ पाना है, जब भी मैं शिक्षा लूंगा तो सिर्फ आपसे लूंगा। और वह जा करके बालक हताश मनोदशा में वह बालक जंगलों में चला जाता है। वह जंगलों में जा करके एक स्मृति बना करके और उसी द्रोणाचार्य को गुरु मान करके उनसे ज्ञान अर्जित करना सीखा। जिस दिन हमारा आपका मन संकल्पित हो जाए कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया करें, रहम करें, तो वह ऑटोमेटिक, यानी वह सत्ता जो है धीरे धीरे हमारे आपके भावांतरण की स्थिति में आता है और बिल्कुल यह बात अनुभूत कराने लगता है कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है उसी परमात्मा की इच्छा से हो रही है। ये जो सांसें चल रही है, ये भी सब परमात्मा की इच्छा से चल रही है। तो परमात्मा मिलते कहाँ हैं भाई? आप बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग में जाइए, अपने से श्रेष्ठ जनों का, अपने से श्रेष्ठ जनों से जुड़ाव बनाइए, संबंध बनाइए। अपने से बड़ों के साथ में उठा बैठक रखना चाहिए। अभी हमारे महाराज जी बता कर गए कि मानव जीवन में ऐसी 7 चीजें होती हैं जो मनुष्य को कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाना चाहिए। जित आसनों जहां हम और आप रहते हैं उस जगह को स्वच्छ, साफ सुथरा ढंग से रखना चाहिए, जिससे कि हमारा मन विचार शुद्ध हो, प्रफुल्लित हो, अच्छा हो। वस्त्र का भी हम लोगों का है कि वस्त्र नहा धोआ करके जिस प्रकार से गंदा वस्त्र धारण कर लीजिए तो भी हमारा मन को, जिस प्रकार से हम मनुष्य जब स्नान करते हैं और नए वस्त्रों का धारण करते हैं जिससे कि हमारा आपका मन प्रसन्नचित रहता है, उसी प्रकार से वस्त्र का भी हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वस्त्र का भी हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। खान पान हमारा कैसा होना चाहिए? जब हमारे साधु संतों ने बताया है कि जब भी घर में भोजन बने, पहला आहार गौ माता को देना चाहिए, जिसके वजह से वह भोजन जो है प्रसाद का रूप धारण करता है और वह प्रसाद हम और आप सभी प्रेम पूर्वक खा सकते हैं। उस भोजन में आनंद का अनुभव होगा। वह प्रसाद हो गया, भगवान का प्रसाद हो गया, परमात्मा का प्रसाद हो गया। इसलिए गौ माता को सबसे पहले हम लोगों को अपना आहार, अपना भोजन निकालना चाहिए। अभी इस कलिकाल में हम लोग देख रहे हैं कि लोग सनातन धर्म से छोड़ करके अन्य धर्मों में अपने धर्म को भूल करके जाने अनजाने में, प्रलोभन में अपना धर्म ही बदल दे रहे हैं। कोई किसी धर्म में चला जा रहा है। इसलिए हम सभी भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए हम लोग को अपने सनातन धर्म का रक्षा करनी चाहिए।
दूसरी बात कि उस परमात्मा को पाने के लिए सत्संग एक ऐसा साधन बनाया गया। जिस प्रकार से वस्त्र जब गंदा हो जाता है तो साबुन का प्रयोग हम लोग करते हैं, नाना प्रकार के साबुन लगाते हैं, और जब मन अपवित्र हो जाता है, मन दूषित हो जाता है, मन गंदा हो जाता है, तो उसके लिए हमारे भारत के साधु और संतों ने, महात्माओं ने एक सत्संग रूपी साबुन का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया है, जिससे सत्संग का सेवन करने से मनुष्य के जीवन में बदलाव हो जाता है, जीवन में परिवर्तन हो जाता है, उसके जीवन में चार चांद लग जाता है। जिस प्रकार से सूरज की रोशनी है, सूरज की प्रकाश धरती पर नहीं पड़ने से नाना प्रकार की फसल जो है, जीव जंतु जो है अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उसमें विकास की वृद्धि की संभावनाएं नहीं रहती हैं। उसी प्रकार से मानव जीवन में गुरु की अहम भूमिका होती है। आपसे मेरा निवेदन हुआ कि महादेव, जैसे सुंदर गुरु को मैंने पकड़ के अद्भुत मेरा मन हुआ है, मन मेरा समझ चुका है कि जो भी कुछ हो रहा है उसी परमात्मा की इच्छा से हो रही है। सचमुच में मेरे गुरु कमाल के होते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी उस गुरु से जुड़ाव बना करके शिव से जुड़ें। शिव ही जीव है और जीव ही शिव है। आप शिव से जुड़ें, हम सबका अवश्य ही कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा साधुवाद, धन्यवाद।